जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस। तो आज हम जो एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली थी उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या क्या आपका आना है और कितने कितने पार्ट्स में आना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस को होगा और 100 मार्क्स जो है उसमें इंक्लूड होंगे। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि जिसे कि आप लोग बोलते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बेस्ड आपका ये होगा। और इसमें आपको जो पार्ट दिए गए हैं वो पार्ट आपको 4 दिए गए हैं, ए बी सी और डी। 4 पार्ट्स में ये डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, यानी आपका जीआई एंड रीजनिंग का होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका होगा जनरल नॉलेज एंड जीए का, यानी जनरल अवेयरनेस और जीके का आपका होगा। उसके बाद में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी का होगा। पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपके जो है 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपके 25 मार्क्स होंगे। सारे के सारे जो आपको दिए गए हैं वो 25 मार्क्स के दिए गए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के दिए गए हैं। बात करते हैं ड्यूरेशन या टाइमिंग की, तो आपको इसमें दिए जाएंगे 90 मिनट, यानी 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, जो कि आपका होता है 1.5 घंटा। ठीक है, 1.3 आवर्स होता है। अब आपको क्या दिया गया है, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे एमसीक्यू होंगे, मैंने आपको बता दिया, और इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड होंगे। उसके बाद में आपका क्या होगा, जो कि आपको दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी वो 0.25 ईच रॉन्ग आंसर पर आपकी जो है वो कट कर दी जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको जहां तक है कोशिश करें छोड़ दे। अब ये 0.25 आपको दिया गया है, ये किस बेस्ड पे काम करता है, ये सबसे पहले आपका किस बेस्ड पे काम करता है ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने कोई 4 क्वेश्चंस हैं वो आपने बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, और आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये जो 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो इसमें से क्या होगा, 0.25 मार्क्स आपका जो है, ये 4 क्वेश्चन के लिए आपको जो 4 मार्क्स मिलेगा, इसमें से क्या किया जाए, आपका 0.25 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 3.75 मार्क्स आपका बचेगा। या ये कहें कि आपने जो भी आपने दिया है 4, अगर आप क्वेश्चन जो है वो आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की सिलेबस के बारे में, जो कि संपूर्ण सिलेबस है, यानी कि इसमें जो डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया गया वो क्या है। चलिए बात करते हैं पहले आपका रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या दिया गया है, जो कि सेम होते हैं वही दिया जाता है। जैसे कि देख आपको यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद में अर्थमेटिक नंबर सीरीज दिया गया है, नॉन वर्बल सीरीज दिया गया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया गया है, एंड डिफरेंसेस आपको दिया गया है। जैसे कि गैप होता है तो उसमें गैप में क्या होता है, आपको वो जो पर्टिकुलर गैप चल रहा है उसको आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या होता है जीके में, ये देखिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन विल बी आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि आपका करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपका जो पर डे घटनाएं जो घटित होती हैं उनके बेस पे भी होगा, यानी जो आपका हो गया ये करंट अफेयर्स में ही आता है। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्टेड जो भी किया जाता है वो आपका इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो है आपका रिलेटेड इंडिया एंड नेबर कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक सीन पूछा जाएगा, यानी आर्थिक हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा, कल्चर आपसे पूछा जाएगा, यानी भारतीय सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, और सामान्य जो पॉलिटी है, ठीक है, सामान्य राजनीति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान की जो खोज है उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको इसमें दिए गए होंगे। चलिए अब और जो आपके 2 सेगमेंट बचे हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं।
जो ये 2 सेगमेंट में आपको दिया गया। अब क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको जो दिया गया है, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे उसमें, दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम दिया जाएगा, उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ होल नंबर्स दिया जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस दिया जाएगा, उसके बाद में आपको रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है, संख्याओं के बीच में संबंध दिया जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, परसेंटेज यानी प्रतिशत आपको निकालना होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालना होगा आपको, यानी जो रेशियो आपको निकालना होगा कि मान लीजिए आपको दिया गया है एक टंकी में 10 लीटर दूध है और उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो क्या होगा, पानी और दूध का रेशियो क्या होगा। इस तरीके से एवरेज औसत आपको दिया जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि जो आपको ब्याज है वो दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट यानी बोले तो आपका छूट या बट्टा, ठीक है, मेंसुरेशन आपको दिया जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको रेलवे का क्वेश्चन आता है या कुछ भी आपका क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति ने ए से बी की दूरी इतने टाइम में तय की, तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेशियो एंड टाइम होता है, ठीक है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क पे भी होता है, समय एवं कार्य के ऊपर होता है। ये सब सारे के सारे जो आपका ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इस सिलेबस से रिलेटेड आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एपी सरकारी पर ये सारे वीडियो पा सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसमें क्या है, ये एबिलिटी आपकी डिपेंड करती है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिज बेसिस वुड बी टेस्टेड, ठीक है, कॉम्प्रेशन वुड बी टेस्टेड। जो आपका 12th लेवल तक की हिंदी एंड इंग्लिश होती है वही आपसे लगभग पूछा जाता है इसमें। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश जो हो गया ये आपका कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस सबसे ज़्यादा करना है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, मैथ पे फोकस करना है। उसके बाद में आपको जीके एंड जीए पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स आएगा, और करंट अफेयर्स में आपने देखा ही होगा कि अभी क्या हुआ था, अभी ओलंपिक हुआ था, ठीक है, ओलंपिक बाद में आपका क्या चल रहा है, जो कि आपका ओलंपिक बेस्ड चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है आपको, आपको कुछ स्पेशल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है एपी सरकारी, और वहाँ आपको सारे के सारे एसएससी जीडी की स्पेशल क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको जीके, जीए, करंट अफेयर्स, ठीक है, और उसके बाद में आपका जो मैथमेटिक्स है, इनसे सारे के सारे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, और एसएससी जीडी का आपको प्रिपरेशन कैसे करना है ये स्ट्रेटजी प्लान भी आपको वहीं पर मिल जाएगा।